नमस्कार। जैसे कि मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ 5 तत्वों के और मैंने बात की थी कि अपने आसपास की वायु को कैसे शुद्ध करें, तो उसी को मैं थोड़ा सा और डीप में ले जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं आजकल देखती हूँ जनरली लोग मुझे भी कॉल करते हैं तो उनका पहला जो रिएक्शन होता है वो भी इतना डिप्रेसिव होता है कि आपके पास टाइम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही गिनाते हैं। अपना इंट्रो तक नहीं देते कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, सीधे ये कि आपके पास इलाज है क्या। मतलब हम दुनिया भर में घूम रहे हैं अपने डिप्रेशन का इलाज करने के लिए, अपनी एंजाइटी का इलाज करने के लिए, अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज, घरेलू प्रॉब्लम्स का इलाज करने के लिए, लेकिन हम नहीं ढूंढ रहे हैं वो इलाज अपने पास कि वो प्रॉब्लम आई कहाँ से। क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी मनोचिकित्सक के पास जाएं, किसी के पास काउंसलर के पास जाएं, डेफिनेटली वो आपसे आपकी लाइफ के बारे में पूछेगा और बहुत छोटे छोटे पहलुओं पर बात करेगा, उसमें से ही सल्यूशन निकलेगा। मैं जनरली मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है कि जब तक मैं सामने वाले को पूरी अच्छी तरह से सुनूंगी नहीं तो मैं उसको कभी कोई सजेशन नहीं दूंगी, कोई सल्यूशन नहीं दूंगी। क्योंकि सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है और हम इस भाग दौड़ में अपने आप को ही सुनना भूल गए हैं। हमने प्रॉब्लम्स का इतना बड़ा ढेर लगा लिया है कि अगर वो प्रॉब्लम हमारे पास 3 या 4 हो सकती थी तो आज वो 4,000 तक प्रॉब्लम बन चुकी हैं। तो इसका मेन कॉज जानना ज़रूरी है और वो कॉज आप ही जान सकते हैं। आपसे बेहतर कोई वो उसको नहीं जान सकता। लेकिन आप डिपेंडेंट हैं। देखिए, दूसरा भी आपकी तभी हेल्प करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। ये तो आपने पढ़ा होगा। तो इसे अनुभव करना सीखिए और इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा गुस्सा कुछ भी हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जागरूकता बिल्कुल शून्य है। हम जागरूक ही नहीं हैं, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हम ये करने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है या हमें क्या इसके लिए मतलब कितना बड़ा हमें चुकानी पड़ सकती है इसकी कीमत, तो हम वो चीज़ के लिए समझ पाएंगे। उस चीज़ को समझेंगे तो हम उस चीज़ के लिए रुकेंगे। लेकिन आजकल हम बस एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। कोई किसी से अगर किसी ने बोला कि कैसे हो, तो कैसे मैं यार क्या बताऊँ, वही ज़िंदगी है घिसी पिटी। मेरे पास भी ऐसे ही मैसेजेस आते हैं। लोग मतलब कुछ अपना इंट्रोडक्शन दिए बिना ही बस ये प्रॉब्लम है, आपके पास सोल्यूशन है क्या। तो आपको लगता है वो एक मैसेज मैं आपका पढ़ के कोई आपको सोल्यूशन दे सकता है, तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। तो इसी तरह से लोग आपकी इस मानसिकता का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आप लोगों का उल्लू भी बना सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए पहले खुद पर काम करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ये जो शरीर है ये इतनी प्यारी मशीन है जिसे हम जंग पे जंग लगाए जा रहे हैं। कुछ नहीं, हम इतने साल जो भी जितने साल के हैं, है ना, 40 साल 50 साल, वो सिर्फ उस बोझ को उठाए जा रहे हैं। हाय रे, ये कैसे हो गया, वो सही नहीं हुआ लाइफ में, हम तो ये इसका कर्जा चुका रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। मतलब यही सब होता है। कभी हमने इस पे ढंग से काम नहीं किया, इसका मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है। आपको जब खुशी के पल होते हैं, देखा ना आपने कैसे ऐसे निकल जाते हैं, मतलब 24 आवर्स भी ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन वही दुख का होता है तो ऐसा लगता है पूरा पहाड़ जैसी ज़िंदगी हो गई है, पता नहीं एक दिन 100 दिन के बराबर लगने लगता है। तो इसका जो कारण है वो यही है कि हम सिर्फ अच्छा चाहते हैं लाइफ में, कुछ बुरा नहीं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपके साथ अच्छा होता रहे। आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दिस इज़ द रियल फैक्ट। मतलब ये तो एक बहुत कड़वी की सच्चाई है कि हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। और अगर अच्छा होता रहेगा तो जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, जो एक एक्साइटमेंट है, वो नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है कि हमेशा एक चीज़ से बैलेंस नहीं बनता। 2 चीज़ें हैं तो वो बैलेंस बनाएंगी, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा, सुख और दुख।
हर चीज़ साथ साथ चलनी है, यही प्रकृति का नियम है। और प्रकृति तो अपने हिसाब से चल ही रही है, अभी भी चल रही है, जो कोविड है, जो कुछ है। नेचर को जो अपनी घटना है नेचर की, वो अपने तरीके से चल रही है। बस हम ही लोग अपनी ज़िंदगी को रोक के बैठ गए हैं। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रांसफर आवर एनर्जी। ये सबसे अच्छा टाइम है अपनी एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी है उसको पॉजिटिव बनाने का, या जो अभी तक आपने इस शरीर पे आज तक ध्यान नहीं दिया, जो इतनी प्यारी मशीन है जिसकी वजह से आप इस दुनिया में चल रहे हैं, सारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं, हम उस पर कभी उसकी रिपेयरिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। घर को रिनोवेट कर लेंगे लेकिन अपनी इस बॉडी को हम नहीं सोचेंगे कि इसको कैसे चेंज करें, जो इस भंवर में फंसी हुई है। तो बहुत गहरी बात है कि अगर आपको लग रहा है, लग क्या मतलब हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत लोगों के साथ बुरा नहीं, बहुत लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुराई में भी अगर हम अच्छाई की तरफ सोचें तो हम अपने आप को उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, अपने आप को उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मेंटालिटी। हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं। अभी तक हमने बहुत काम कर लिया, बहुत इधर उधर जाना पड़ा, तब भी हम गालियाँ ही दे रहे थे, यार काम की वजह से ये रहता है, इतने घंटे काम करना पड़ता है। आज आपके पास घर से काम कर रहे हैं या फिर आपके पास अभी थोड़े दिन के लिए कुछ काम नहीं है, तो आप अपने आप पर काम कीजिए कि हम कैसे अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि इस वक्त ने कुछ सिखाया है, नहीं सिखाया, बट ये ज़रूर सिखाया है, जो बहुत सारे लोग एडमिट भी नहीं कर रहे होंगे कि कैसे जिए, अभी भी यही रिग्रेट कर रहे हैं, यही गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन ये वक्त ने सिखाया है कि पैसा भी साइड में है, सबसे पहले हेल्थ है। और हेल्थ का मतलब इस शरीर पर ध्यान देना है। अपने ऑर्गन्स कब हमारे सब सही रहेंगे, जब हम इस पर सही से इसकी रिपेयरिंग करते रहेंगे, बार बार इस पर काम करते रहेंगे, जो हमें रोज़ करना चाहिए, बल्कि हर पल सोचते रहना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हमें इम्पॉर्टेंस बस दूसरे के घर में ही है। अभी आप देख रहे होंगे कोविड की वजह से कितने रिच लोग भी मतलब जा रहे हैं, उनके पैसे भी काम नहीं आ रहे हैं, पैसे भी उनकी जान नहीं बचा पा रहे हैं। जिस अंधाधुन में हम पैसे कमाने में बस हमें पैसा चाहिए, हमें दूसरों को देखकर हमें चिढ़ मचती है, हम ये करते हैं वो करते हैं, इन सब से थोड़ा ऊपर उठ जाइए, थोड़ा साइड कर दीजिए इन चीज़ों को। और ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपकी हेल्थ, आपका बॉडी मैकेनिज़्म। इस पे अगर आप काम कर लें तो सिंपल सी बात है, मतलब आपको बहुत सारे चेंजेस करने को, मतलब अपने आप चेंज कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, जिनको आपने डिप्रेशन का नाम दे दिया है, मतलब ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, आई एम सो डिप्रेस्ड यार, तो ये जस्ट अ डायलॉग फॉर मी, मैं सीरियसली बताती हूँ। क्योंकि डिप्रेशन कुछ नहीं है, एक मेंटल स्टेट है जिसमें आप बस उसी को फील करे जा रहे हैं। अगर आप अपने माइंड से अच्छा सा काम लेना, तो माइंड जितनी हमारी एनर्जी कंज्यूम करता है ना, उसका हमको बहुत अच्छा दुगना चौगना मतलब कितने भी गुना इसका रिजल्ट दे सकता है। बट इट्स टोटली अप टू अस, ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे डील कर रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा रुकिए और सोचिए और समझिए खुद को, अपने आप को टाइम दीजिए, शायद आपको कुछ समझ आए। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी करिएगा, और आगे भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूँगी। थैंक यू गाइस।